दोस्तों, एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक ही बेटा था। बेटे की शादी एक साधारण परिवार में हो जाती है। कुछ समय बाद बेटे को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा और बहू जो थी वो घर पर अकेली थी। बहू को अपनी अंधी सास से बहुत ज्यादा परेशानी थी क्योंकि बूढ़ी अम्मा को दिखाई नहीं देता था और वो हर थोड़ी देर बाद बहू को आवाज देती रहती थी, जिससे बहू बहुत बुरी चिड़ी हुई थी। बहू ने सोचा अगर मैंने अपनी सास को खाना दे दिया एक बार तो वो रोज मुझसे मांगेंगी, इसीलिए बहू ने जानबूझकर बुढ़िया के खाने में मिट्टी और कंकड़ डाल दिए। वो समझती थी कि इससे सास को खाने का मन ही नहीं करेगा। बूढ़ी अम्मा जो अंधी थी खाना लेकर अपने कमरे में गईं और फिर उन्होंने महादेव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वो हमेशा महादेव को भोजन के लिए आमंत्रित करती थी। खाना खाने से पहले महादेव को याद करती और उन्हें आमंत्रित करती। आज भी उसने यही किया। महादेव जी आइए, मेरे साथ भोजन कीजिए, ये कहकर उसने खाना खा लिया। अगले दिन बहू ने सोचा बुढ़िया आज खाना नहीं मांगेगी क्योंकि कल उसने मिट्टी और पत्थर उसे दे दिए थे। लेकिन शाम को बूढ़ी अम्मा फिर आई और बोली, बहू आज क्या बनाया है, मुझे भी थोड़ा सा दे दो। बहू ने फिर वही किया, खाने में मिट्टी और पत्थर मिला दिए। बूढ़ी अम्मा खाना लेकर कमरे में गई, फिर से महादेव को याद किया और चुपचाप अपना खाना पूरा खा लिया। बहू को अब बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि ये अंधी बुढ़िया इतना खराब खाना कैसे खा लेती है जिसमें मिट्टी और कंकर भरे हों। उसने सोच लिया कि अब अगली बार जब ये बुढ़िया खाना मांगेगी तो इसका पीछा करके बहू देखेगी कि अब ये कैसे खाती है। फिर उसके दूसरे दिन बूढ़ी अम्मा ने फिर से खाना मांग लिया। इस बार भी बहू ने खाने में मिट्टी कंकड़ मिलाकर बूढ़ी अम्मा को दे दिए। जब बूढ़ी अम्मा अपने कमरे में गई तो उसने महादेव को फिर से आमंत्रित किया। इस बार महादेव स्वयं आकर बुढ़िया को अपना हाथ से खाना खिलाने लगे। जब बूढ़ी अम्मा खाना खाकर बाहर आई तो बहू ने बूढ़ी अम्मा के आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। कहानी का निष्कर्ष, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक भगवान आपके साथ है तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।